हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जियोग्राफी, जो सेकंड बुक है हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा टर्म 2 के सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड जो हमारा टर्म 2 सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बुक नंबर फर्स्ट जो हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो कवर हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के एक बार चेक कर लेना। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी के चैप्टर्स भी हमारे कंप्लीट है ऑलरेडी, बट हम सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग फिर से एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स चाहिए आपको तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर ना मिले तो आप मुझे SMS कर सकते हो, DM कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मिनरल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, A mineral is a natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties। ठीक है, मिनरल क्या है हमारा? नेचुरल सब्सटेंस है जिसके पास केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही होती है। दोनों के साथ ये क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ओरिजिन होता है इसका। ठीक है, इसका ओरिजिन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं इसकी, और फिजिकल भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिन भी होते हैं। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? द मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द कंट्री विद द नेसेसरी बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, अगर हमारे कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए, तो मिनरल्स क्या प्रोवाइड कराता है कि नेसेसरी बेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी जो कंट्री होती है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो हमारे मिनरल्स हैं उनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मेटालिक एंड दूसरा क्या है? नॉन मेटालिक। ठीक है, एंड इसको आगे क्लासिफाइड किया गया है, जिसको हम देख सकते हैं। देख लो, मिनरल्स ये हमारा मेटालिक हो गया, ये नॉन मेटालिक। मेटालिक को 2 पार्ट्स में किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में हमारा होता है आयरन, मैग्नीज एटसेट्रा, एंड नॉन फेरस में कॉपर, बॉक्साइट एटसेट्रा। ठीक है, इन सब को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, बट एक बार एक ऐसी ग्लिम्स देख रहे हैं। और क्योंकि हमने ये चीज़ देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, सब लोग यही कहते हैं कि NCERT जो बुक होता है उसमें हर एक लाइन जो है इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर मैं सच बताऊं तो इस बुक में जो ये चैप्टर्स हमारा, इसमें ऐसा एक भी लाइन नहीं है जो छोड़ने वाला था। ठीक है, तो मतलब लगभग समझ लो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। एंड क्योंकि अगर हम सारे पॉइंट्स कवर नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दीदी थोड़ा वीडियो छोटा करके बना दो, मतलब सिलेबस जो हमारा जल्दी से कवर होना चाहिए, और क्या होता है कि जो रिवीजन है वो भी फटाफट हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे अगर पॉइंट वाइज पढ़ लोगे तो इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन जब होंगे, नहीं तो लिखना क्या है भाई, पढ़े क्या तुम। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। ठीक है, तो देख लो, नॉन मेटालिक मिनरल क्या है? फ्यूल और फ्यूल मिनरल एंड नॉन मेटालिक अदर नॉन मेटालिक है ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूल मिनरल में डिवाइड है और ये अदर नॉन मेटालिक में। ठीक है, इसमें आता है हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, एंड इसमें आता है माइका, लाइमस्टोन, ग्राफाइट एटसेट्रा। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम मिनरल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप जान लो पहले कि इस वीडियो में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स 3 हैं हमारे। देखो, लिखने आ सकता है एग्जाम में, नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो कौन कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो पहला है कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, एंड और क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल का। ठीक है, ये दूसरा है। अब क्वांटिटी एंड क्वालिटी का कैसे होता है? इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे कि गुड क्वालिटी ऑफ मिनरल्स हैं तो उनकी क्वांटिटी कम होती है, एंड जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं, लो क्वालिटीज़ ऑफ मिनरल्स होती हैं, उनकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनवर्स रिलेशनशिप। एंड जो थर्ड है हमारा वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक? ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। एक टाइम के बाद क्या होता है, ये सारे मिनरल्स एग्जॉस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, सारे एग्जॉस्टेबल मिनरल्स हैं हमारे। टेक लॉन्ग टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड। अगर हमें तुरंत ज़रूरत है तो हम तुरंत इन्हें जो है नहीं वापस ला सकते हैं, रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, इन्हें काफ़ी लंबा समय लगता है डेवलप होने में। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? नोट कर लो, ये मैंने नोट लिखा हुआ है। दे हैव टू बी कंजर्व्ड एंड नॉट मिस यूज्ड एज दे डू नॉट हैव द सेकेंड क्रॉप। ये नोट क्यों है? इसलिए क्योंकि हमें
पता चल चुका है कि मिनरल्स क्या हैं, एग्जॉस्टिबल हैं, एंड इन्हें हम जल्दी से इमीडिएटली रिप्लेनिश नहीं कर सकते, इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करके रखना चाहिए एंड मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका सेकंड क्रॉप नहीं होता। मतलब कि जैसे होता है गेहूँ है हमारे पास, ठीक है, तो एक बार ख़त्म होगा तो दूसरी बार हम फसल लगा सकते हैं एंड नेक्स्ट ईयर आते आते मतलब 5-6 मंथ में, 2-3 मंथ में ये कंप्लीट हो जाते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता, तो ये सेकेंड क्रॉप उसका हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक जो भी हमारे मिनरल्स हैं उसका सेकेंड क्रॉप नहीं होता, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, ठीक है, तब तक आप बचोगे ही नहीं। चलो इसीलिए कंजर्व करके रखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, इंडिया में देख लो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स इन इंडिया अगर इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। मोस्ट ऑफ मेटालिक मिनरल्स इंडिया में कहाँ आकर करते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, ठीक है, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स के पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में। 97% जो हमारा कोल्ड रिजर्व्स है वो कहाँ है, दामोदर वैली, सोन, महानदी एंड गोदावरी वैली में, ठीक है, कोल्ड रिजर्व। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात, मुंबई हाई, दैट इज ऑफशोर रीजन ऑफ अरबियन सी, ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ हैं, सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात में, एंड मुंबई हाई। ऑफशोर रीजन कहने का क्या मतलब है, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये जो हमारे रीजन्स हो गए ना, ये रीजन्स अरबियन सी का देखो बोला गया ना ऑफशोर रीजन ऑफ अरबियन सी, तो ये रीजन जो हो गया इधर अरबियन सी है हमारा, तो ये हमारा जो रीजन है वो ऑफशोर रीजन कहलाता है, ठीक है, तो मोस्टली पेट्रोलियम रिजर्व्स उधर ही है। न्यू रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड इन द कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन्स। जो न्यू रिजर्व्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो हैं कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन्स में, ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व्स। आगे हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज अकर टू द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मंगलुरु एंड कानपुर, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज कहाँ आकर करते हैं, जो ईस्ट लाइन है मंगलुरु एंड कानपुर को जो लिंक करता है लाइन, ठीक है, उसके ईस्ट में, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीट। एंड उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, मिनरल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स। अब उन 3 ब्रॉड बेल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे इंडिया में मिनरल्स अकर करते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या हमारा द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ये तीनों आपको याद रखना है। पहला क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो कि छोटा नागपुर, जो कि झारखंड, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ को कवर करता है ये बेल्ट, ठीक है। कौन सा बेल्ट, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, आयरन ओर, कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड माइका, ठीक है, ये कवर हो गया। दूसरा क्या हमारे पास, द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है, पहला नॉर्थ ईस्टर्न था और दूसरा क्या है साउथ वेस्टर्न, एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, गोवा, कंटिग्यूस तमिलनाडु, अपलैंड्स, केरला, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे है, तो कर्नाटका है, गोवा है, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में है, अपलैंड्स में, एंड कर्नाटक केरला में, ठीक है। इस बेल्ट में क्या क्या पाया जाता है, तो रिच इन फेरस मिनरल्स, मेटल्स एंड बॉक्साइट, ओके, कॉन्टेन हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। देखो कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं इसमें, इस बेल्ट में। किस चीज़ की कमी है, तो कोयल डिपॉजिट्स की कमी है यहाँ पे, एक्सेप्ट नेवली लिग्नाइट, नेवली लिग्नाइट को छोड़ करके कोयल डिपॉजिट्स की क्या है यहाँ पे कमी है। आगे हमारे पास क्या है, दिस बेल्ट डज नॉट हैव एज डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड मिनरल्स पाए जाते हैं, बट इस बेल्ट में उतना नहीं है जितना नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में, ठीक है। केरला में कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मिनरल्स हैं, तो मोनाजाइट, थोरियम एंड बॉक्साइट के लिए। गोवा में आयरन और डिपॉजिट्स, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें सिर्फ याद रखने वाली ही चीज़ें हैं और ये आराम से समझ में भी आ जाएगा। बस ये देखना है कि ये कौन कौन से रीजन में है और वहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तीसरा हमारा क्या है, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये किस चीज़ को कवर करता है, तो अरावली इन राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, और मिनरल्स किससे जुड़े हुए हैं, धारवाड़ सिस्टम। देखो वही मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया था कि मैं ढूंढ दूंगी इसका क्या होता है ये धारवाड़ सिस्टम, तो मुझे याद नहीं रहा, इसको मैंने देखा नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम याद से इस चीज़ को भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम को भी, ओके। तो ये धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक से भी जुड़ा हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे, जगह तो हमने देख लिया कि कौन कौन से एरिया को कवर करता है। मेजर मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, तो कॉपर एंड जिंक। और जो राजस्थान है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बिल्डिंग स्टोन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल। गुजरात पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। एंड
आगे हमारे पास गुजरात एंड राजस्थान, ये सबको पता है, रिच सोर्सेज ऑफ साल्ट, गुजरात एंड राजस्थान। सिर्फ गुजरात के लिए है यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, राजस्थान के लिए क्या है, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल। जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ डिपॉजिट्स आर ऑल्सो एक्सटेंसिव। जो जिप्सम एंड फुलर्स अर्थ डिपॉजिट्स है वो भी क्या है, एक्सटेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। डोलोमाइट और लाइमस्टोन क्या प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जितने भी मिनरल्स के नाम दिख रहे हैं वो सब इस रीजन में पाए जाते हैं, बेसिकली हमें इतना याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक और बेल्ट का नाम दिया हुआ हमारे पास जो कि है हिमालयन बेल्ट, अनदर मिनरल बेल्ट, ओके। यहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर नॉन टू अकर ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। वेस्टर्न जो हिमालयन बेल्ट है हमारा, तो उसका जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट है दोनों तरफ ही ये मिनरल्स अकर करते हैं। इंडिया के दोनों तरफ ये अकर करता है, ठीक है, हिमालयन बेल्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट दोनों में। असम वैली ऑयल डिपॉजिट्स, असम वैली ऑयल डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है, आर ऑल्सो फाउंड इन ऑफ शोर एरियाज नियर मुंबई कोस्ट हाई, मुंबई हाई, ठीक है। तो ये भी वही जो इधर मुंबई हो गया, और ये जो रीजन है हमारा ऑफ शोर रीजन, उसमें यहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स भी पाया जाता है, ठीक है, असम के अलावा। तो हो गया हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं, सब कुछ याद करने वाली है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आए के जो टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे फेरस मिनरल्स, मेटल जो भी है वो सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो, समझ में आ गया, तो नहीं आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।